और जहाँ ये सब एक नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ है, सगुना रीजनरेटिव टेक्निक, मिट्टी को रीजनरेट करना। तो मिट्टी को रीजनरेट करने वाली ये जो तकनीक है SRT, इसका जन्म हुआ 2011 के पहले 1996 से हम ये चाहते थे कि धान की खेती करते समय जो तकलीफ आती है, जो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है किसानों के लिए, वो सभी कठिनाइयों को कैसे पेश आए, कैसे उसको कैसे टाल कर किसान आगे बढ़ सकता है। धान, चावल की खेती करने के लिए, चावल बहुत इम्पोर्टेंट फसल है। 60-70% पीपल ईट राइस और उतना उसका प्रोडक्शन भी होता है। हजारों सालों से यह करते आए हैं, लेकिन हजारों सालों से करते हुए भी उसकी जो कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयां कोई टेक्निक के जरिए सॉल्व नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया का एक पेपर है जिसमें उन्होंने फार्मर्स हैप्पीनेस इंडेक्स फॉर राइस फार्मर्स बनाया, उसके बारे में संशोधन किया और उसका कंक्लूजन ऐसे निकल आया कि किसान, धान का किसान, चावल का किसान हैप्पी हो ही नहीं सकता है अनलेस देयर इज अ बिग रेडिकल चेंज इन द टेक्निक। वो टेक्निक, तो वो जब मैं पढ़ा देखा तो मेरे ध्यान में आ गया कि अरे हम भी उसी से गुजर रहे हैं, कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ। धान का, चावल का किसान समझा जाता है कि गरीब किसान, बहुत पुअर किसान, और धान का किसान को कुछ खेती के बारे में कुछ ज़्यादा समझता नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो उसका मतलब ऐसा है कि धान का किसान की प्रतिष्ठा भी आम किसानों में वो भी एकदम लास्ट ग्रेड है। तो वो सब मुझे अंदर से बहुत चुभता था, अंदर से बहुत दुख होता था। मैं चाहता था कि कुछ भी करके ये धान की खेती में जो प्लाविंग है, पडलिंग है, वो कैसे दूर हो जाए। वो 1996 से उसके पीछे मैं पड़ा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते 2011 में ये SRT का पहला जन्म हुआ। सगुना बाग का जो खेत नंबर 6 है, छोटा सा खेत है, इतना बड़ा ये हॉल जैसा है, इतना ही छोटा सा खेत है, जिसमें पहला खेत ऐसा तैयार हुआ जिसमें हम प्लाविंग नहीं किया था, पडलिंग नहीं किया था, ट्रांसप्लांटिंग भी नहीं किया था। एंड द क्रॉप वाज एक्सेलेंट, जो देखने के लिए उस वक्त के तालुका कृषि अधिकारी हमारे यहाँ तांबड़े मैडम थी, और तांबड़े मैडम यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने भी बोला अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है। तो ये 2011 में हम पहले खेत जब देखा, 2012 में एक काम किया, सगुना बाग में जो 45 खेत है उसमें से पहले 4-5 खेत हम पहले SRT से बना दिए। तब SRT ये वर्ड भी नहीं था, तो वो हम कर दिए, वो भी सक्सेसफुल हो गए। दैट वाज 2012। सो 2012 के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसानों के पास ये जाके ले जाना चाहिए। डॉक्टर जयंतराव पाटिल, आपने नाम सुना होगा, बोर्डी के जो मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के, बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो उन्होंने मुझे बताया, शेखर ये जो तकनीक है, ये तकनीक तुम किसानों के पास लेके जाओ। किसान अगर उसको पसंद करते हैं तो आगे की सभी राह जो है आपकी वो अच्छी हो जाएगी। तो किसानों को पहले ये जाके दे दो। वहाँ से बोर्डी से मैं वापस आया, किसानों को बोलता ना चलो किया। हर रोज दिन भर काम करता था खेत में, शाम को जाके किसानों के गांव में जाके प्रेजेंटेशन देता था। उसके बारे में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट डिस्क भी बनाया, मेरे पास प्रोजेक्टर दिया हुआ था वर्ल्ड बैंक ने, वो देकर मैं प्रोग्राम दिखाना चालू कर दिया। जैसे ही प्रोग्राम दिखाना चालू किया, लोग तो खुश होते थे, लेकिन मैं बोला चलो अभी तैयार हो जाओ। कौन चाहता है कि ये तकनीक आपके खेत में हम आके आपको सिखाएंगे, हमारे लोग आके आपके साथ काम करके आपके खेत में। लेकिन हमें खाली 10 किसान चाहिए थे। क्या आप सोचते हैं कि कितने किसान मेरे साथ आए होंगे? एक भी नहीं।
एक भी किसान मेरे साथ विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको शायद डर लगता है कि उनका लॉस हो जाएगा। फिर मैं उनको बताया कि आपको अगर लॉस हुआ है ऐसा मुझे बताया भी, तो जितना लॉस होगा उससे दुगुना धान मैं आपको सगुना बाग से लाके दूंगा। तो तुरंत मुझे 30 किसान मेरे साथ आ गए। दैट वाज 2013। 2013 में 30 किसान पहले आए। उस साल डॉक्टर परोड़ा, जब वो ही वॉज डायरेक्टर जनरल ICAR, वो भी आए थे देखने के लिए। तो इस तरह से ये SRT की शुरुआत हुई। आज की स्थिति में SRT क्या है वो यहाँ पधारे हुए जो किसान हैं वही आपको बताएंगे, और हमारे कोई ऑफिसर्स हैं वो भी बताएंगे आपको। SRT की प्रगति बहुत हुई है। SRT का पहुंच अभी 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मोर देन 5000 फार्मर्स, मोर देन 25 क्रॉप्स, इसमें बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रही है। दूर दूर से, जैसे एक फारदेस्ट ऑफ द फार्म जो किसान है वो बिहार से यहाँ पर पहुँच गया। उन्होंने YouTube पर देखा कि क्या कर रहे हैं SRT वाले, वो भी ऐसे ही ढूंढ रहे थे, वो भी परेशान थे। यंग आदमी, ही वॉज लुकिंग फॉर कुछ बदलाव, सो ही फाउंड अस आउट। वो यहाँ तक पहुँचे। इट वॉज अ सरप्राइज। अर्ली इन द मॉर्निंग ही वॉज एट द गेट, और वो जिस तरह से बात कर रहे थे, हमारे गेट पर जो आदमी था उसको बोलते यहाँ नहीं है, वो पुट्ठा की कंपनी जहाँ ज़्यादा UP के लोग हैं उधर आगे जाओ। तो उतने में मेरे ध्यान में आ गया। मैं दौड़ के गया, उसको पकड़ के लाके पहले चाय पिलाया, पहले बैठो भाई, तो किसान है। तो इस तरह से बिहार में अभी सक्सेसफुल हुआ है। वो भी उसका दूसरा फसल है। बिहार इज द फारदेस्ट, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे आजू बाजू के स्टेट्स में भी अभी वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो आज हम किसानों की स्टोरी आपके साथ सुनाना चाहते हैं। किसान आपको बताएंगे कि वो कैसे है। इसमें ज़्यादा करके जो हमें जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स मैं देख रहा हूँ कि उसमें क्या क्या हो रहा है। एक तो किसान हैप्पी हो रहा है। जो भी किसान ने अपनाया, विद इन 2 months ही लुक्स एट हिज फील्ड और वो हैप्पी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसान अंदर से अगर हैप्पी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो देन हमारे मराठी में एक कहावत है, प्रयत्न वाळू से कण रगड़िता तेल ही गळे। मतलब रेत को भी विथ कॉन्फिडेंस अगर घसीटो तो उसमें से ऑयल निकल आएगा। तो वो होते जा रहा दिखाई दे रहा कि किसान हैप्पी हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनकी मिट्टी अच्छी हो रही है, उनका फसल की लागत कम हो गई है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है। ये सब हम यहाँ पर जो पधारे हुए किसान हैं दूर दूर से, उनसे हम आपको मिलाना चाहते हैं, और वो आपके साथ शेयर करेंगे अपना अनुभव और आपको सब बताएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं अभी रुकता हूँ। और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है, हमारा जो उद्देश्य है, टू रीजनरेट सॉइल। बहुत हजारों सालों से, स्पेशली जब से वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, ट्रैक्टर्स एंड लोहे के प्लाउज एंड रोटोवेटर्स को डॉक्टर ML जाट बोलते हैं, ठोकावेटर। मतलब बहुत वो ठोक पिटाई करता है अपनी भूमाता की। तो ठोकावेटर जो है वो बहुत मुश्किल करता है। वो कैसे रुके, सॉइल की हेल्थ कैसे अच्छी हो जाए। अगर सॉइल हेल्दी होती है तो फूड भी हेल्दी होता है, और वो सभी कठिनाइयाँ कम होती है किसानों की। वातावरण में भी जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होना जरूरी है, वो भी बदलाव कैसे आ सकता है, ये सब आते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो बदलाव है, ये बदलाव SRT के वजह से जो है वो किसानों को मिले, किसान जल्दी से जल्दी हैप्पी हो जाए, इस देश के आम समाज को अच्छा फूड मिले, हेल्दी फूड मिले, ये हमारी इच्छा है। उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। हमारी टीम भी यहाँ सब मौजूद है। तो हम अभी थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आने के वजह से ये सब बाहर आई है। और तो डॉक्टर बाहर वाले भी पहुंच गए, ये आपके वजह से ही आए हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट अस हैव अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल डे टुडे।